सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हीना परिहार और मैं नारायणबगड़ ब्लॉक के सुंदर से पैठानी गांव से हूं। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूं सुबह के लगभग 9 बजे से। तो मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की, तो मैं अभी जा रही हूँ खेत सोयाबीन लेने। तो अभी ये है हमारे गांव की रोड। तो देख रहे होंगे आज गांव की रोड फिर से सुनसान हो गई है। सिर्फ एक गाड़ी है, बाकी गाड़ियां नहीं हैं। तो आज फिर तो ये हमारे गांव की रोड। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी सोयाबीन निकालने नीचे वाली सार में। तो चलते हैं दोस्तों, अब धूप भी होने लग गई है। तो मैं अब थोड़ा इस पत्थर पे इस दरांती को घिसती हूँ, तब जाके ये थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो ये लग नहीं रहा है। तो इसको मैं थोड़ा पत्थर पे घिसती हूँ। तो ये है पत्थर जिस पे कि दरांती घिसते हैं लोग। तो ये देखो, ये दरांती घिस करके पत्थर काला हो गया है वहाँ पे से। तो भाई मैं भी घिसती हूँ पत्थर में फटाफट दरांती को। तो इसकी धार बनाते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे दरांती पे धार लगाई जा रही है और दीदी लगा रही है दरांती पे धारी। तो मैंने भी दे दी है दरांती, क्योंकि दीदी लोग किसान है ना, तो किसान लोग पजाते थे वही ना। तो दरांती भी अच्छी लगती है बोला। हम पजाते तो हम लगाते, धार तो लगता ही नहीं है दरांती। तो आज दीदी मिल गई है तो दीदी लगा रही है धारी घसोड़ के। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में। तो खेत में है सोयाबीन, तो निकालती हूँ मैं इस सोयाबीन को। तो पता नहीं अजीब सा हो रखा है सोयाबीन, कुछ हरा हो रखा है, कुछ तो बिल्कुल अच्छे से हो गया है। और निकाल देती हूँ मैं, तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसा हो रखा है ये। तो ये देख रहे होंगे आप, ये कुछ हरा हरा हो रखा है और कुछ बिल्कुल अच्छी तरह हो गया है ये। और जो ये तोर की दाल है ये भी कुछ हो गया है और कुछ अभी हरा हो रखा है और कुछ पे तो अभी फूल लगे हुए हैं। तो देख रहे होंगे अभी ये खूबसूरत सा नज़ारा। खिलखिलाती धूप में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आइए, हमारे गांव की रोड भी दिख रही है ऊपर से ये। तो आजकल हमारे गांव की रोड खुली हुई है। तो दोस्तों हम परसों शाम को पहुंच गए थे बद्रीनाथ से वापस। तो बद्रीनाथ से आते वक्त मुझे ना गाड़ी में थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी और कृतिका भी थी। तो बच्चों के साथ वीडियो बनाना भी नहीं होता है और थोड़ा तबीयत ख़राब भी हो गई थी। और घर पहुंचते पहुंचते हमें सीधे रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो हम पहुंचे घर सीधे 7:30 बजे, तो अंधेरा हो गया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। तो जितनी बनाई थी उतनी मैंने डाल दी थी फ़ोन में। तो बद्रीनाथ गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। बद्रीनाथ जाके बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। तो काम तो हमेशा लगा रहता है, काम काम काम। तो जब भी टाइम मिले आप लोग भी टाइम निकाल के ज़रूर बद्रीनाथ घूम के आना। तो बहुत अच्छी जगह है बैकुंठ, तो बहुत अच्छी जगह है। हमें भी अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो ज़्यादा हम घूम नहीं पाए क्योंकि बच्चे थे और ससुर जी थे, तो चल नहीं पाते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा हम घूम नहीं पाए। तो हमें बद्रीनाथ नारायण के दर्शन अच्छी प्रकार हो गए थे मंदिर में। और थोड़ा तप्त कुंड भी देखा। तो वहाँ जाके ना इतना सुकून मिलता है ना, मन को क्या ही बताएं यार दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है। तो आप लोग भी टाइम निकाल के ज़रूर बद्रीनाथ घूमने जाना। तो टाइम तो ऐसे कभी मिलता नहीं है। हम सोचते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे। फिर बच्चे स्कूल वाले हो जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए तब जाएंगे। फिर टाइम नहीं मिलता है, इसलिए जब टाइम मिले प्लान बना लो जाने का। तो दोस्तों सोयाबीन निकालते निकालते मुझे ना मीठे करेले की बेल भी दिखी, तो मैंने वो भी निकाल दी है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये तो पता नहीं कहीं बीज गिर रखा होगा हमारे खेत में। तो ये मीठे करेले का तो इतनी बड़ी बेल हो रखी थी और करेले भी हैं उसमें। दिखाती हूँ मैं आपको ये मीठे करेले। तो एक दो सब्जी तो हो ही जाएगी। तो वो सारी बेल निकाल दी है मैंने।
तो फिर तो अब लग जाती हूँ मैं फिर से सोयाबीन निकालने पे। तो दोस्तों निकाल दिया है मैंने इतना सा भट्टे, काले भट्टे हैं ये दोस्तों, सोयाबीन नहीं है ये, काले भट्टे हैं। तो इतना निकाल दिया है मैंने, एक स्वीट लगा दी है। तो ये है मीठे करेले, तो इतने मीठे करेले की बेल भी थी यहाँ, तो ये भी निकाल दी है मैंने पूरी। और यहाँ पे आधा निकाल के मैंने छोड़ रखा है, तो इसको लेने में कल आऊँगी, तो कल इसको भी ले जाऊँगी। और ये जो निकालना रह रखा उसको भी निकालूँगी बाकी। और जो ये तोर है जो हो गई है वो तो मैंने आधी निकाल दी है, बस हरी हरी रह रखी है। तो इसको देखते हैं 2-4 दिन में निकालूँगी। तो भाई ये लग गया है मेरी स्वीटी। तो चलते हैं आप घर की तरफ को, धूप भी इतनी तेज़ हो रही है ना, तो चढ़ाई चढ़ना है। तो चल देते हैं, टाइम भी 11:15 हो गए हैं, तो चल देते हैं। तो चलती हूँ आराम से, धूप भी हो रही है। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं आ गई हूँ गौशाले में। तो मैं गौशाले में घास की फूटी लेके आई। तो दिन में मैं जब सोयाबीन लेके आई भट्टे, मतलब काले भट्टे लेके आई खेत से नीचे वाले साइड से, उसके बाद थोड़ा दुकान में रहे, फिर वीडियो बनाना, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया उसके बाद। तो अभी मैं खाना खुना खा के बर्तन वगैरह धो के घर का सारा काम निपटा के तो आ गई हूँ मैं गौशाला गाय को बांधने। तो गाय को मैं अभी बाहर बांध देती हूँ, तब मुझे जाना है दुकान में। तो आजकल हस्बैंड जी 2-3 दिन से कहीं घूमने गए हैं, तो आजकल शाम को दुकान में मैं ही रहती हूँ। तो ये है मेरी घास की सोटी, तो इसको मैं फटक से खाली भी कर देती हूँ और गाय को बाहर बांध के फिर अब मैं जाती हूँ दुकान में। तो आजकल दिन बहुत छोटे हो गए, पता ही नहीं चल रहा टाइम का। तो 11-11:30 बजे मैं नीचे वाली साइड से आई भट्टे लेके। तो उसके बाद थोड़ा आधा घंटा दुकान में रही, तो उसके बाद घर गए, खाना खुना खाया, कपड़े वपड़े धोए, नहाई, अभी चाय पिया और अभी गौशाले में आ गई। और टाइम सीधे शाम ही हो गया, मतलब शाम हो गई है बिल्कुल। तो टाइम का कोई पता ही नहीं चल रहा, सीधे 4 बजे भाई। तो दोस्तों मैं भी बांध देती हूँ गाय। और अभी आजकल मौसम ना मतलब ठंड होने लग गई है, ठंड बढ़ गई है पहाड़ों में, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो आजकल थोड़ा बहुत, कल से थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है सुबह शाम। तो ये देख रहे होंगे आप, हवा भी चल रही है, हल्की हल्की सी हवा। तो भाई मैं बांधती हूँ गाय और मैं मतलब घास की छोटी लेकर आए और यहीं पे बैठ गई उठी भी नहीं और सीधा ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो भाई अब इसको खाली करती हूँ मैं और गाय को बांधती हूँ बाहर। अभी हम तो दोस्तों मैंने गाय भी बांधी है बाहर और घास भी दिया है, घास भी रख गए हैं अंदर। तो अब मैं चलती हूँ दुकान में। तो आज दुकान में रहना है, तो चलो। तो ये हमारे गौशाले का रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ पे सनसेट भी होने लग गया है ये। तो सनसेट के टाइम पे सूर्य की किरणें कितनी सुंदर लग रही हैं, ये चमक रही हैं सूरज की किरणें। तो भाई मेरे फ़ोन में तो बैटरी भी लो हो गई है, 20%।